फर्जीवाड़े में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और शासन ने संज्ञान लिया है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस मामले में मैक्स कंसल्टेंसी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि मैक्स कंसल्टेंसी की न्यूज 18 ने पड़ताल की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग ने जिस मैक्स कॉर्पोरेट नाम की कंपनी को कोविड टेस्ट का ठेका दिया था, वो कंपनी सिर्फ कागजों में ही चल रही है। फर्जी कंपनी को ठेका दिए जाने के बाद मेला प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद शासन ने इसका संज्ञान लिया है और सुबोध उनियाल का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैक्स कंसल्टेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, हमारी खबर का बड़ा असर हुआ, शासन ने संज्ञान लिया इसका। बिल्कुल अमित, पहले दिन से कहा जा रहा था कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जहां पर कोरोना टेस्ट हुआ ही नहीं, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट दिखाई गई, कई लोगों की जान को खतरे में डाला गया और हो सकता है इसकी वजह से कोरोना भी फैला हो और जिसे महामारी घोषित किया गया पूरे देश में, अलग अलग राज्यों ने महामारी घोषित किया है। ऐसे में जो आपदा एक्ट है उसका यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, तो जो एजेंसी है मैक्स एजेंसी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की है। तो सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मैक्स एजेंसी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो बड़ी खबर है, न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को फॉलो किया, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, नोएडा की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, जहां पर इस एजेंसी के दफ्तर मिले ही नहीं। तो न एजेंसी के दफ्तर थे, न एजेंसी ने कोई टेस्ट किए, न एजेंसी ने कोई काम किया, सिर्फ फर्जी रिपोर्ट्स बनाई, वो भी करीब 1 लाख के आसपास। तो अमित, अब इसमें बड़ी खबर यही है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी इस एजेंसी पर। काम यहीं पर समाप्त हो जाएगा कि एजेंसी पर एफआईआर दर्ज हो जाए दीपांकर, या फिर एक ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ कागजों पर चल रही थी उसको टेस्ट का ठेका दे दिया जाए? मतलब यह कि मेला प्रशासन की तरफ से भी भारी चूक हुई है, तो अभी तो जांच के दायरे में और लोग भी आने चाहिए। बिल्कुल अमित, यहाँ पर कांग्रेस की मांग यही है और जो तमाम और दूसरे लोग हैं, समाज सेवी जिन्हें कैसे, सोशल एक्टिविस्ट जिन्हें कह सकते हैं, उनकी मांग है कि इस पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए। क्योंकि एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, डायरेक्ट लैब को काम क्यों नहीं दिया गया? 9 एजेंसी हैं जो इस पूरे टेस्टिंग में इन्वॉल्व थी, उन पर को बीच में उनको क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ मेले की एक अलग से एसओपी जारी हुई थी, कुंभ मेला एक अलग आयोजन था, उसके लिए बाकायदा मेला अधिकारी को तैनात किया गया था। तो मेले के दौरान टेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उस वक्त मेला अधिकारी कहां थे? मेला अधिकारी ने क्या वहां पर जाकर जांच की? क्यों नहीं चेक किए कि जिन एड्रेसेस पे एजेंसी बनी है वो एड्रेस पे एजेंसी का ऑफिस है भी या नहीं है, टेस्ट हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे? तो कुल मिला के सबसे बड़ी जो गैर जिम्मेदाराना रवैया यहां पर दिख रहा है वो मेला प्रशासन का दिख रहा है कि मेला प्रशासन ने बिल्कुल भी कुंभ में एहतियात नहीं बरता। और सबसे बड़ी बात यही थी कि कुंभ कोरोना काल में हो रहा था, जिस कोरोना को लेकर सबसे बड़ी टेंशन पूरे देश में थी, जिस कोरोना को यह माना जा रहा था कि कई लोगों की जान ले सकता है, जिस वक्त कोरोना पीक पर था, उस वक्त इतनी बड़ी लापरवाही, और इसीलिए एफआईआर की बात आई है। और इस बात का प्रेशर लगातार सरकार पर है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सभी एजेंसीज को चेक किया जाए। अमित, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर राजधानी देहरादून में थानो मोटर मार्ग पर बड़ासी में बने मोटर पुल की अप्रोच रोड बुधवार की शाम अचानक से भरभरा कर ढह गई। पुल पर साइकिल से गुजर रहे 3 बच्चे भी मलबे की चपेट में आकर मामूली रूप से घायल हुए हैं। अप्रोच रोड के ढहने से पुल पर भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन के द्वारा एहतियातन सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने भी रात के मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अप्रोच रोड के ढहने के बाद कैसे हालात बने हुए हैं वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि इस रूट पर यातायात को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। मैंने ये सबसे पहले देखा कि यहाँ पे 4 जो बालक थे, छोटे छोटे 16 से 17 साल के, वो इसके जूझ रहे थे, इसमें मतलब दबे हुए थे। तो जिन्हें मैं खुद मैं फर्स्ट पहुँचा यहाँ पे, मैं जिन्हें निकाल के लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को जाने वाले थानो मोटर मार्ग पर बड़ासी में बने मोटर पुल की अप्रोच रोड बिन बारिश भरभरा कर ढह गई। आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो की ये हकीकत कि बड़ासी में बने इस मोटर ब्रिज की अप्रोच रोड बिन बारिश के ही यहाँ पर इसका करीब 30 से 40 मीटर हिस्सा भरभरा कर ढह गया है। एहतियातन इस सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल एनएच की कार्यप्रणाली पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि 2018 में भी थानो मोटर मार्ग की इसी सड़क पर भोपाल पानी में नवनिर्मित पुल की उद्घाटन से पहले ही अप्रोच रोड धंस गई थी। तब जांच में
एनएच के अधिकारियों की भारी लापरवाही सामने आई थी और 4 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया था। भड़ासी में जो ये मोटर पुल बना है, इसको बने अभी महज 2 साल का समय हो रहा है और 2 साल के भीतर इसकी भी अप्रोच रोड भरभरा कर ढह गई, धंस गई। इससे एक बार फिर से एनएच की कार्यप्रणाली पर, एनएच के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू करने पर दिल्ली में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि यात्रा अभी पूरे देश के लिए बंद है, लेकिन अगले हफ्ते कुछ फैसले लिए जाएंगे, जिससे स्थानीय आधार पर कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन इसमें भी कोविड की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। बस तो अगले हफ्ते में कुछ निर्णय लेने वाले हैं। जिस तरह कोविड एक राहत हम लोग महसूस कर रहे हैं उससे, और उसको देखते हुए स्थानीय आधार पर कुछ लोग उसका दर्शन कर पाएंगे RT-PCR करा करके, ऐसा हमारा रहेगा आगे। अल्मोड़ा में 9 महीने से कम उम्र के बच्चों को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। महिला अस्पताल में सीएमओ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएमओ ने कहा कि निमोनिया से बचने के लिए इस टीके का प्रयोग किया जाता है। तीसरी लहर कोविड की बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है, इससे पहले ही बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। वो 9 महीने पे लगाया जाता है। अंतर्गत PCV वैक्सीन को जोड़ा गया है, जो एक स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी नाम की बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, उसके बचाव के लिए बच्चों को लगाया जाएगा। इसमें 6 हफ्ते में पहला डोज, 14 हफ्ते में दूसरा डोज और 9वें महीने में बूस्टर लगाया जाएगा। टिहरी झील बोट यूनियन ने शासन प्रशासन से टिहरी झील में बोटिंग गतिविधियों को शुरू करने की मांग की है। लॉकडाउन के चलते बोट कारोबारी काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं और अभी भी लॉकडाउन के चलते बोटिंग गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई हैं। बोट व्यवसायियों का कहना है कि नई गाइडलाइन में जब पर्यटक RT-PCR टेस्ट करवाकर दूसरी जगहों पर पहुंच रहे हैं तो टिहरी में भी बोटिंग शुरू कर देनी चाहिए। वहीं डीएम ने SOP के पालन करने की बात कही है कि जब होटल खुल गए हैं, जब यात्री RT-PCR जब आप बॉर्डर पे चेक कर रहे हैं, तो क्यों ना टिहरी झील को खोलने में क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको भी उसी नियम कानून के आधार पे खोल दिया जाए। SOP के अनुसार ही जिले में सभी गतिविधियां होंगी, उसके हिसाब से ही हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना की इस महामारी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, लेकिन इस काल में एक व्यक्ति ने धर्म जात के भेदभाव को पीछे छोड़कर मानवता जो बॉक्स वगैरह आता है ना, फोल्डिंग बैग आता है, उसमें उसको पैक करते थे, पैक करके शमशान घाट लेकर के जाते थे। फिर उसके बाद करीब 3 क्विंटल लकड़ी लगती है, उसकी चिता बनाते थे हम लोग। चिता बनाने के बाद टोटल पूरी चिता बनाने के बाद फिर उसको अग्नि भी हम लोग देते थे। वहीं अंजुम शेख के इस काम से प्रभावित होकर दूसरे एम्बुलेंस चालकों ने भी अंजुम के इस कार्य में उनका साथ दिया। कि देखो किसी को नहीं है, कोई लवारिस बॉडी है, किसी को कोई हाथ ना, वारिस होने के बाद भी लवारिस हमारे लिए तो क्योंकि जब कोई हाथ लगा ही नहीं रहा है तो हमारे तो लवारिस हो गई वो, तो उसके लिए हम भी सहयोग कराए। शेख साहब ने बोला इनका साथ वाले हाथ नहीं लगा रहे हैं। इंसानियत का न तो कोई धर्म होता है और न ही जाति। इस बात को सच साबित किया है अंजुम शेख ने, जो उन संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे और धनगढ़ी और पनोद नालों में बन रहे पुलों का निरीक्षण किया। अनिल बलूनी ने इंजीनियर से इन पुलों का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। इंजीनियर्स ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जून 2022 तक इन पुलों को बना लिया जाएगा। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि देश विदेश से लोग यहां पर घूमने आते हैं, लेकिन इन सैलानियों को कई बार इन नालों के चलते अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में उन्होंने संकल्प लिया था कि वो इन नालों पर पुल बनवा कर ही रहेंगे।
2 साल पहले यहाँ पर 4-5 लोगों की मृत्यु हुई और उस बरसात की जब नदी आई थी तो उस 4-5 जब पर्यटक मरे तो उस वक्त मेरे बड़ा झकझोर गया मेरा मन और मुझे लगा कि पर्यटक बेचारे अपना समय बिताने उत्तराखंड के अंदर आए हैं और उनका जान चले जाए। तो उस दिन मैंने मन में संकल्प ले लिया कि जब तक धनगढ़ी और पनौत में पुल नहीं बनेगा तब तक उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि इस पुल के लिए काम करूंगा। और मैं भारत सरकार में नितिन गडकरी जी का बड़ा आभारी, उन्होंने पुल भी पास किए। उसके बाद कुछ एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस में दिक्कत आ रही थी लगातार, तो उसके लिए भी क्लियरेंस हो गई है, अब सारा काम भी शुरू हो गया है। जो यहाँ अधिकारी लोग हैं उन्होंने आश्वासन है उनकी तरफ से कि अगली बरसात में लोगों को इस नाले से परेशानी नहीं होगी। अगली बरसात में 2022 की बरसात जब आएगी तो लोग इस पुल से ट्रैवल कर सकेंगे। जो बहुमूल्य जीवन है उनकी हानि नहीं होगी, लोगों को आसानी रहेगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में लोग इस पुल से सफ़र कर सकें। टिहरी में कांग्रेस ने विस्थापितों को अतिरिक्त भूमि पर कब्जा दिलाने के नाम पर भाजपा पर विस्थापितों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार भाजपा के उन नेताओं को कब्जा दिलाना चाह रही है जिन्होंने पार्क और अन्य जगहों पर अतिक्रमण किया हुआ है। ये जनता को छलने के अलावा मुझे लगता है और कुछ भी नहीं है। केवल भाजपा के जो कार्यकर्ता जो अनाधिकृत रूप से टिहरी के जो पार्क हैं और जो भूमि पड़ी हुई है उसको कब्जाने की नीयत से ये सारी बात कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। टिहरी पुलिस ने घनसाली से एक पिकअप गाड़ी से 160 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 2 अन्य लोग वहां से फरार हो गए। शराब की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे अवैध रूप से लाया जा रहा था और ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की जानी थी। कल थाना घनसाली में 160 पेटी शराबमय पिकअप वाहन और जो अभियुक्त है राकेश सिंह, उनके सौड़ टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, ये काफ़ी बड़ी बरामदगी जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस के द्वारा की गई है और लगातार अभियान जारी है। इससे मॉनसून सीजन के लिए देहरादून नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। निगम के इलाके में जो भी बड़े नाले हैं उनकी सफाई निगम द्वारा करवाई जा चुकी है। वहीं सीजन में डेंगू से निपटने के लिए अब नगर निगम ने ड्रोन की व्यवस्था भी की है। दरअसल बरसात के दौरान कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो जाती है और इन इलाकों में डेंगू का मच्छर ना पैदा हो, इसके लिए नगर निगम अब ड्रोन की मदद से दवा का छिड़काव करेगा। देखिए, मानसून के लिए हम लोगों ने पहले से ही नालों की, अपनी जो बड़ी नाले थी उनकी सफाई का काम चालू रखा था और वो काफ़ी हद तक हमारे पूरे हो गए हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो एप्रीहेंशन है कि हम लोग डेंगू की बीमारी को न फैलने दें। जो एरिया ऐसी है जहां पर हमारी बड़ी मशीनें नहीं पहुंच सकती हैं, हम लोगों ने इस साल नया प्रयोग किया है ड्रोन के माध्यम से। तो उन इंटीरियर क्षेत्रों में जहां पर आम आदमी नहीं पहुंच सकता, हमारी गाड़ियां नहीं पहुंच। मिट्टी और सीमेंट को मूर्ति का रूप देने वाले कारीगर भी कोविड के चलते परेशान हैं। कोविड के कारण सभी धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन बंद हैं, जिससे इनकी मूर्तियों को कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसे में इनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। अब इनकी आस सरकार पर टिकी हुई है जो इन्हें कुछ मदद करे तो ये कोविड के बाद एक बार से अपना काम शुरू कर पाएं। वो हटा लोगे उसमें तो सही रहेगा। और एक बड़ी खबर चंपावत से है। आज रात को बंद होगा नेशनल हाईवे। आज रात को बंद कर दिया जाएगा नेशनल हाईवे। वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। टनकपुर टू घाट हाईवे रहेगा बंद। डीएम ने इस बात के आदेश जारी किए हैं। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए हाईवे को बंद किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको चंपावत से बता रहे हैं। नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद रहेगी। ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। हाईवे जो है मानसून की वजह से समय समय पर बंद हो जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि रात में काफ़ी देर लग जाती है उसको खोलने में या सुचारू रूप से ट्रैफिक को चलाने में। तो इसको देखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि रात में हम ट्रैफिक को बंद रखेंगे और प्रतिबंधित रखेंगे। कोई भी वाहन अनावश्यक रूप से आगमन ना करे, जिससे कि अगर रात में कोई ऐसी गतिविधि हो तो कोई अनावश्यक रूप से उसमें फंसे ना, जान माल की सुरक्षा हो सके। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। हरिद्वार नगर निगम ने अभी तक नालों की सफाई नहीं करवाई। बारिश में कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या रही।
पौड़ी में न्यूमोनिया और दिमागी संक्रमण से बचाव के लिए पीसीवी टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ में न्यूमोकोकल वैक्सीन का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में एक बच्चे को पहली बार ये वैक्सीन लगाई गई। लोहाघाट बंदीगृह का चंपावत जिला जज ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम एसपी भी रहे मौजूद। पौड़ी में एनएचएम से जुड़े कर्मचारी कार्यालयों में काली पट्टियां बांधकर कर रहे हैं काम और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पौड़ी पहुंचे पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।